प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका आज के हमारे इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे आज के वचन के द्वारा। और प्रियो, आज का वचन बहुतों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पर यह मेरा विश्वास है। यदि आप इसको पूरी प्रार्थनाओं के साथ सुनेंगे, यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो अद्भुत रीति से वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय, उसके पहले पद से आगे हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय। और इससे पहले कि हम इस अध्याय को शुरू करें, वचन को शुरू करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए, आप जानते हैं उन्होंने एक प्रतिज्ञा की बात कही। उन्होंने कहा कि परमेश्वर एक प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ पूरा करना चाहते हैं और वो है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। यानी कि अब मैं उठाए जाने पर हूँ और परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा। उसके लिए यीशु मसीह ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे और कहा था कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, यानी कि तुम दुआ के घर को, प्रार्थनाओं के घर को ना छोड़ना, तुम प्रार्थनाओं में बैठे रहना। और फिर वो प्रतिज्ञा पूरी होगी जिसकी बात योना भविष्यवक्ता ने कही थी और प्रॉफिट्स ने कही थी कि वो अंतिम दिनों में अपना आत्मा सभी प्राणियों पर उंडेलेगा। वो प्रतिज्ञा पूरी होने पर है, पर तुम्हें करना क्या है? तुम प्रार्थना में बैठे रहना, बाट जोहना, और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ यरूशलेम को मत छोड़ना। और आप जानते हैं ये लोग जो यीशु मसीह के चेले थे, ये लिखा है एक कमरे में ऊपर की अटारी में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना करते करते एक समय आया कि जब पवित्र आत्मा उनमें से हर एक पर उतरा, वो सामर्थ से भर गए। वो बाहर निकल कर यीशु मसीह की गवाही देने लगे, यीशु मसीह के बारे में बताने लगे। और लिखा है बहुत से लोगों को उन्होंने वचन सुनाए और 3000 के लगभग उनमें आ मिले। और उसके बाद भी वो कार्य चलता रहा। अद्भुत रीति से उनकी संगति होती रहती थी। वो बढ़ते चले गए, लोग उनमें आते रहे, मिलते रहे। वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच कर, अपने चीज़ों को बेच कर एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते थे, कलीसिया की ज़रूरतों को पूरा करते थे। और अद्भुत रीति से परमेश्वर उन्हें ग्रो कर रहे थे। अब 3 अध्याय में हम आते हैं और बहुत ध्यान से सुनिएगा अब कि आगे क्या होता है। लिखा है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तीसरे पहर यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग दोपहर के 3 बजे ये लोग प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, कई बार बहुत इजी होता है भोर को उठकर प्रार्थना करना, जिनमें से बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। लेकिन जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि जब हैबिट हो जाती, जब आदत हो जाती है, ऑटोमेटिकली अपने आप आपकी नींद खुलेगी और आप भोर की प्रार्थना को करेंगे। शाम को भी आप एक समय को बांध कर प्रभु के साथ बैठ सकते हैं। दोपहर में 3 बजे के लगभग प्रार्थना करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कई बार लोग बिजी होते हैं, कामों में होते हैं, चीज़ों में होते हैं या सुस्ती में होते हैं। लेकिन लिखा है दोपहर के 3 बजे लगभग ये लोग प्रार्थना करने मंदिर में जा रहे थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से एक शब्द को सुनिएगा, क्योंकि ये प्रार्थना करने जा रहे थे, प्रार्थना करके आ नहीं रहे थे। ये प्रार्थना करने जा रहे थे। और इसके बाद क्या होता है, लिखा है और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। एक भिखारी को, एक लंगड़े को वो क्या करते थे, लोग उसे लाकर मंदिर के द्वार पर बिठा देते थे। क्यों? कि वो आने जाने वालों से भीख मांगा करें। और लिखा है आगे, तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखकर उनसे भीख मांगी। आप जानते हैं ये लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे और इस भिखारी ने, इस लंगड़े ने देखा और इनसे भीख मांगी। और लिखा है पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। पतरस और यूहन्ना ने क्या करा, उसकी ओर ध्यान से देख। जब इस लंगड़े भिखारी ने इनसे कुछ अपेक्षा की, कुछ मांगा, तो लिखा है इन दोनों ने बड़े ध्यान से इसकी ओर देखा और कहा, हमारी ओर देख। इसकी ओर देखा और इससे कहा, हमारी ओर देख। आप जानते हैं, अगर आपने देखे होंगे
जो भीख मांगा करते हैं, अक्सर वो लोग कैसे होते हैं, वो आपसे जब मांग रहे होते हैं उनकी आंखों में एक पाने की अपेक्षा होती है, उनकी आंखों में रिक्वेस्ट होती है। वो चाहते हैं कुछ भी करके, कैसे भी करके वो आपसे कुछ अमाउंट, कुछ पैसा, कुछ भी आपसे थोड़ा बहुत ले लें, और बहुत अपेक्षा भरी नज़रों से आपकी ओर देखते हैं। और कई बार आपने देखा होगा वो आपके पीछे चलते रहते हैं, आप जहाँ तक जाएंगे वो आपके पीछे जाएंगे। कई बार आप उन्हें इग्नोर करते होगे, कई बार आप देते होगे, कई बार आप डांटते होगे, और आप देखते होगे उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही आपने दिया या आपने उन्हें डांटा, वो एकदम दूसरे के पास दौड़ते होंगे कि अब मैं किसी और से लूँ। पूरा दिन इसी रीति से उनका बीतता है। और जब ये पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहा होगा, मैं विश्वास करती हूँ देखते वक्त इसकी आंखों में वो बात होगी, वो चीज़ होगी कि तू कुछ भी करके मुझे दे दे। हो सकता है इनसे मांगते वक्त वहाँ से जब दूसरे लोग गुजर रहे हो, वो उनकी ओर भी हाथ फैला रहा हो, इधर उधर हाथ फैला रहा हो, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जानते हैं पतरस, यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, ये प्रार्थना करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये प्रार्थना करने जा रहे, प्रार्थना से लौट नहीं रहे हैं। इस कई बार एक मिरेकल से पहले, एक आश्चर्य कर्म से पहले व्यक्ति सोचता है, या अक्सर आप सोचते होंगे कि बहुत अधिक प्रार्थना के बाद मैं उस सामर्थ्य से भर जाऊंगा या भर जाऊंगी, उस पवित्र आत्मा से भर जाऊंगी, और उसके बाद मैं अद्भुत रीति से इस्तेमाल होने पाऊंगा। मुझे बहुत ज़रूरत है कि मैं प्रार्थनाओं में टूट के बैठ जाऊं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, और उसके बाद बड़े बड़े मिरेकल्स होंगे, बड़े बड़े काम होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जी हाँ, प्रार्थनाएं जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करती हैं, पर कोई पर्टिकुलर समय पर आप सोचो कि मैं बैठूंगा या बैठूंगी और उसके बाद चीज़ें बदलेंगी, नहीं। ये व्यक्ति इससे पहले कि प्रार्थना करने जा रहे थे, ये होली स्पिरिट से परिपूर्ण थे। इसका अर्थ क्या है, कंटिन्यूअसली प्रार्थना में बने रहते थे, कंटिन्यूअसली परमेश्वर के साथ उस संबंध में बने रहते थे। बहुत ज़रूरी है एक समय को खुदा के साथ बिताना। और मैं अक्सर आप लोगों को इनकरेज करती हूँ, अक्सर वचन के थ्रू आप लोग को इनकरेज करती हूँ कि बैठा करिए यीशु मसीह के साथ, अपने समय को बर्बाद मत करिए। आप इस संसार में सिर्फ कमाने, खाने और मर जाने के लिए नहीं आए हैं। आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है। उस उद्देश्य को समझने के लिए आपको प्रार्थनाओं में बैठना होगा। आप अपने जीवन को वेस्ट नहीं कर सकते, आप अपने दिनों को वेस्ट नहीं कर सकते। वैल्यू करिए अपने एक एक दिन की। दाऊद क्या कहता है, मुझे मेरे दिन गिनने की तू समझ दे, मुझे सिखा प्रभु कि मैं दिन को काउंट कर सकूं। वेस्ट है वो दिन जो आपने प्रभु के साथ नहीं बिताया, वेस्ट है वो दिन जो आपने संसार में बिताया। बाइबल कहती है संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वेस्ट है वो दिन जब आप संसार से मित्रता में समय बर्बाद करते हो और प्रभु के साथ समय नहीं बिताते। जरूरी है खुदा के साथ एक समय को बांधकर उसमें बैठना, संगति करना, अपने हृदय की बातों को उससे कहना, उसकी बातों को सुनना, कलाम को पढ़ना, इस वचन को पढ़ना, वो बहुत ज़रूरी है प्रियो। और दाऊद कहता है मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पतरस और यूहन्ना एक समय बंधा हुआ था यहूदी रीति के अनुसार, और ये उस दोपहर के 3 बजे यहूदी रीति के अनुसार प्रार्थना करने जा रहे थे। इन्होंने कहा नो, हम रीतियों को भी मानेंगे और हम बैठेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। किंतु मिरेकल प्रार्थना के बाद जब वो लौट रहे थे तब नहीं हुआ, मिरेकल हुआ जब ये जा रहे थे प्रार्थना करने। क्यों हुआ उससे पहले मिरेकल? होने को ये हो सकता था अगर ये प्रार्थना करके, लिखा होता कि पतरस यूहन्ना प्रार्थना करके मंदिर से लौट रहे थे, तो वचन इस प्रकार होता कि वो सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए और उसके बाद वो लौट कर उस लंगड़े को चंगा किया। नो, लिखा है वो जा रहे थे, अभी प्रार्थना की नहीं थी, वो जा रहे थे। उसके बाद भी मिरेकल हुआ। इन्होंने बड़े ध्यान से उस लंगड़े भिखारी की ओर देखा। कैसे? क्योंकि प्रियो ये 24/7 उस परमेश्वर की आत्मा से
परिपूर्ण रहते थे। वो जो समय बंधा था वो समय में जरूर बैठते थे खुदा के आगे, किंतु उसके अलावा एक दिन भर के हर एक काम को करते हुए भी परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहते थे। ये जान गए थे यीशु मसीह की उस सीक्रेट को, उस संबंध को वो समझ गए थे। और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए भी लिखा है, आपने पढ़ा होगा, पूरी पूरी रात यीशु मसीह प्रार्थनाओं में बिताते थे। पूरा पूरा एक समय निर्धारित करके वो बैठ जाते थे, जंगलों में, पहाड़ों में वो घुटने टेक कर प्रभु के साथ समय बिताते थे। लेकिन मिरेकल्स कई बार उस समय को बिताने से पहले भी हुए हैं। 5,000 की भीड़ को यीशु मसीह ने भोजन कराया। आप जानते हैं 2 मछली 5 रोटी से उस 5,000 की भीड़ को प्रभु ने भोजन कराया। और उसके बाद लिखा है वो पहाड़ पर प्रार्थना करने, पूरी रात उसने प्रार्थना करी। इसका अर्थ क्या है? वो हर समय पिता के साथ कनेक्ट रहता था और उस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो एक निर्धारित समय पे प्रभु की उपस्थिति में बैठता था। यानी कि हर समय परमेश्वर के साथ बने रहना सीखिए। आप दिन भर में अपने अपने कामों को करते हुए परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, बने रहना सीखिए। आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप सड़क पे चल रहे हैं, आप अपने स्कूल में हैं, आप किचन में कुछ बना रहे हैं, आप कहीं पर भी हैं, यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ उस संबंध में बने रहना सीखिए। आप नहीं जानते किस घड़ी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर ले। आप तब ये नहीं कह सकते हो प्रभु मैं प्रार्थना में नहीं बैठी हूँ, मैं कैसे जाके उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूँ। प्रभु हो अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मैंने उपवास नहीं किए कई दिनों से, मैंने प्रार्थनाएं नहीं की कई समय से, मैं तैयार नहीं हूँ। आपके सामने कोई आए और अपनी परेशानी को साझा करे, अपनी प्रॉब्लम्स को साझा करे और आप कहो मैं अभी तैयार नहीं हूँ, पहले मैं दुआ में बैठूंगा या बैठूंगी और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। नहीं, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, किंतु उससे पहले की एक घटना है। इन्होंने बड़े ध्यान से उस लंगड़े भिखारी की ओर देखा, विश्वास से देखा, आत्मा से परिपूर्ण होकर देखा। इनका संबंध पिता के साथ हर समय था और इन्होंने उस आत्मा से परिपूर्ण होकर उस व्यक्ति की ओर देखा। और लिखा है तब पतरस ने, 6 पद कहता है, तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और आप जानते हैं क्या कहा पतरस ने, मेरे पास वो नहीं है जो तू चाहता है। संसारिक रीति से तू क्या चाहता है? चांदी और सोना, लेकिन वो मेरे पास नहीं, लेकिन जो है वो मैं तुझे देता हूँ। और क्या दिया पतरस ने वहां पर उसे? यीशु मसीह का नाम। कहता है यीशु मसीह के नाम से चल फिर, मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ। यानी कि देख, अभी तो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरे भीतर, मेरे अंदर, मेरे भीतर जो सांस ले रहा है वो यीशु है। मैं उससे परिपूर्ण हूँ, मेरी सोच में वो है, मेरे बोलने में वो है, उससे मैं भरा हुआ हूँ और वो मैं तुझे देता हूँ। मैं उससे परिपूर्ण हूँ और वो मैं तुझे देता हूँ। और आप जानते हैं यीशु मसीह ने एक स्थान पर क्या कहा? यदि तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता और तू उसमें एक सोता बन जाएगी। एक सोता, यानी कि जो यीशु से पिएगा वो ना सिर्फ अपनी प्यास को बुझाएगा, किंतु यीशु में एक सोता बन जाएगा, उमड़ेगा वो यीशु मसीह में, वो यीशु मसीह में उमड़ेगा, वो दूसरों के लिए जीवन का कारण ठहरेगा, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में से पिएगा। पतरस कहता है जो मेरे पास है, जो मुझ में से उमड़ रहा है, जो मुझ में से छलक रहा है, वो मैं तुझे देता हूँ। सोना चांदी संसार की चीज़ें मेरे पास नहीं है, पर जो है वो तुझे देता हूँ और वो है यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। वो नाम मैं तुझे देता हूँ जो जीवन का नाम है, वो नाम मैं तुझे देता हूँ जिससे चंगाई मिलती है, वो नाम मैं तुझे देता हूँ जिससे छुटकारा मिलता है। और वो कहता है उसके नाम से चल फिर। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे बड़ा अद्भुत लगा, क्योंकि वचन में ये नहीं लिखा कि वो लौट रहे थे प्रार्थना करके, लिखा है वो जा रहे थे प्रार्थना करने। लिखा है बड़ी टकटकी लगाकर, बड़ी ध्यान से उन्होंने उस भिखारी की ओर देखा और उन्होंने वहां पर एक मिरेकल किया। आप जानते हैं इसके बाद लिखा है
7वां पद, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। लिखा है उन्होंने टकटकी लगा कर देखा, बड़े ध्यान से देखा और कहा, अब सोना चांदी हमारे पास नहीं है, जो है वो तुझे देते हैं। क्या? यीशु का नाम। और उस नाम को उसके कानों में जब पहुंचा, उसके बाद उसके हाथ को पकड़ा और उठाकर उसे खड़ा किया और लिखा उसके पांव और टखनों में बल आ गया, सामर्थ आ गई। कहने का अर्थ क्या है प्रियो? परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? वचन आपसे क्या कहना चाहता है? यीशु मसीह ने कहा, मुझ में बने रहो, कंटिन्यूस, एक पर्टिकुलर समय पर। अगर आप सोचो सिर्फ संडे का दिन है और मुझे संडे के दिन परमेश्वर के भवन में जाना है, मुझे आराधना करनी, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे ज़रूरी है। मेरे पेरेंट्स जाते थे और मुझे भी जाना, और ये हमारे लिए ज़रूरी कि हर एक मसीह व्यक्ति संडे को परमेश्वर के भवन में जाए। और आप सिर्फ संडे को उसके समीप जा रहे हो और पूरे वीक आप उससे अलग हो, आपके पास उसके लिए समय नहीं है। और अगर हफ्ते के किसी एक दिन परमेश्वर कहे, मेरी बेटी उठ, उसके लिए प्रार्थना कर। हफ्ते के किसी एक दिन मेरे आपसे परमेश्वर का आत्मा किसी कार्य के लिए कहे और आप कहे, प्रभु मैं अभी तैयार नहीं हूँ, अभी संडे बहुत दूर है, मुझे जाना है, पहले मुझे संडे को प्रार्थना करूँगा, उसके बाद उसकी शाम को मैं इस काम को करूँगा। या किसी समय आप सो रहे हो और परमेश्वर का आत्मा आपको उठाए और कहे कि उस व्यक्ति के लिए तुझे प्रार्थना करनी है, और आप कहो, प्रभु कैसे, देख अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मुझे तैयारी में उतरना पड़ेगा पहले। कहीं दुष्ट आत्मा की कोई व्यक्ति परेशान हो और आपके पास कोई कॉल आए या आपको पता चले और आप कहो, प्रभु मैं नहीं जा सकता, तैयार नहीं हूँ। क्यों आप तैयार नहीं हैं? क्यों आप रेडी नहीं हैं? हर समय उस यीशु मसीह के साथ बने रहना सीखिए, जुड़े रहना सीखिए। आप देखिए यीशु मसीह के जीवन की ओर। मैंने पतरस और यूहन्ना का एग्जाम्पल आपको दिया कि वो जा रहे थे, वो आत्मा से परिपूर्ण थे, उन्होंने उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर देखा और चीज़ों को बदल दिया। यीशु मसीह के नाम को उसके जीवन में फूंक दिया और वो उछल कर चलने फिरने लगा। आप देखिए यीशु मसीह की ओर। जब लाजर की मृत्यु हुई, लिखा है यीशु मसीह जानबूझकर 2 दिन और देर में गए, और जब वहाँ पहुँचे, लिखा है लाजर मर चुका था, 4 दिन हो चुके थे उससे मरे हुए, उसकी बॉडी से दुर्गंध आती होगी। उसकी बहनें कहती हैं, अब तो प्रभु उसकी शरीर से दुर्गंध आती होगी, वो मर चुका है। और आप जानते हैं जब यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे, संसार का एक सबसे बड़ा मिरेकल होने वाला था, एक अद्भुत काम वहाँ पर होने वाला था। क्या? एक मरा हुआ व्यक्ति, और ना सिर्फ मरा हुआ, 4 दिन का दुर्गंध आता हुआ व्यक्ति जीवित होने वाला था। क्या होना था यहाँ पे? नॉर्मली आप ऐसे व्यक्ति को, अगर आपसे कहा जाए कि ऐसे व्यक्ति को जीवित करना है, आप क्या करोगे? आप कई दिन पहले उपवास प्रार्थना में, कई दिन पहले मुझे प्रभु के साथ बहुत गहरे संबंध में उतरना है क्योंकि एक बहुत बड़ा मिरेकल करना है। पर आप जानते हैं यीशु मसीह को आप पढ़ के देखिए कि वहाँ पर उससे पहले वो उपदेश दे रहे थे, चीज़ों को कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और उसके बाद जब वहाँ पर वो जाते हैं और पत्थर को जब हटाया जाता है, यीशु मसीह वहाँ पे क्या कहते हैं? पढ़ के देखिए, वहाँ पर प्रभु कहते हैं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है। बहुत लंबी प्रार्थना वहाँ पे प्रभु ने नहीं करी, एक छोटी सी प्रार्थना करी और उसके बाद लाजर से कहा, हे लाजर बाहर निकला। इसका अर्थ क्या है? यीशु का उस परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ वो संबंध जो हर समय बना रहता था। हाँ, प्रभु एकांत में प्रार्थनाएं करते थे। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह समय ठहरा कर परमेश्वर के साथ संबंध बिताते थे, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते वो संबंध कभी टूटता नहीं था। ऐसा नहीं कि उन्होंने सुबह प्रार्थना करी और दिन में वो संसार में इतना खो गए कि वो संबंध ब्रेक हो गया। ऐसा नहीं कि उन्होंने सुबह प्रार्थना करी और उसके बाद वो कहीं गए और बातचीत में और कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए कि वो संबंध कहीं ना कहीं टूट गया। नहीं प्रियो, चाहे कुछ भी करते थे, परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखते थे, जुड़े रहते थे। और उसके बाद आप जानते हैं यीशु मसीह ने कई बार
वो जा रहे थे, एक बार का वचन लिखा है, यीशु मसीह जा रहे थे, आगे से कुछ लोग एक जवान के शव को लिए आ रहे थे और वो अपनी माता का इकलौता बेटा था, उसकी माता विधवा थी, दोनों की कोई एक दूसरे के सिवा दोनों का और कोई नहीं था। वो बच्चा मर चुका था, वो जवान, और यीशु मसीह ने धरती को छुआ और वो जवान उठकर खड़ा हो गया। वो चीज़ें, वो बातें कैसे हो रही थी? क्योंकि यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहते थे, वो संबंध में बने रहते थे। लिखा है इसके बाद जब यीशु मसीह जी उठे, जब पवित्र आत्मा चेलों पर उंडेला गया, तो लिखा है पतरस के रुमाल से लोग चंगे होते थे। उसके रुमाल को छू कर लोगों की बीमारियां जाती थी, उसकी शैडो से लोग चंगे होते थे। कैसे? उस आत्मा से हर समय परिपूर्ण रहता था। पतरस हर समय उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहता। वो स्वयं में मर चुका था, यीशु उसमें जीवित हो गया था। अब वो शैडो पतरस की ना होके यीशु की बन गई थी और उस शैडो से लोग चंगे हो रहे थे। प्रियो, कहने का अर्थ क्या है? हर समय उसमें बने रहना सीखिए, हर समय प्रभु के हाथ को थामे रहना सीखिए। ये नहीं कि आपने भोर को प्रार्थना करी, आपने एक रूटीन में आप एक जीवन को जी रहे हो, आप रूटीन में प्रार्थनाएं कर रहे हो, लेकिन अभी आप उस संबंध में नहीं हो। परमेश्वर के साथ उस संबंध में बने रहना सीखिए। लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भागेगा। हर समय उसके अधीन रहना सीखिए। वचन में लिखा है, वचन संहिता 91 उसकी फर्स्ट वर्स में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। इस वर्स को मैं कई बार कई तरीके से प्रीच कर चुकी हूँ, ये मेरी पसंदीदा आयत है। लिखा है जो उसके स्थान में बैठा रहे, ओ बैठे रहना अद्भुत है। उसके उस छाए हुए स्थान में बैठे रहना, बैठे रहना, बैठे रहना। लिखा है जब तू बैठा रहेगा, उसके छाए हुए स्थान में बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा, तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तेरा ड्वेलिंग प्लेस हो जाएगा, तेरा परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। फिर तू वहीं रहा करेगा। जो वहाँ पर बैठा रहना सीख जाए, उसका ड्वेलिंग प्लेस, उसका निवास स्थान वही स्थान बन जाएगा, सर्वशक्तिमान का छाया हुआ स्थान। उसके कदमों पर तू बने रहना। उसके बाद की बातें आप पढ़ के देखिए, कोई महामारी, बीमारियों, तकलीफ़ें तेरे पे जयवंत नहीं होंगी, तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगेगी। बहुत सी बातें उसके बाद लिखिए, लेकिन बिगनिंग यहाँ से है। पहले वहाँ बैठे रहना सीख, उसके कदमों पे बने रहना सीख, दुआओं में बने रहना सीख, प्रार्थनाओं में बने रहना सीख। ऐसा नहीं कि जब लेंट डेज आए तो 39 दिनों तूने उपवास और प्रार्थनाएं करी, तूने बहुत सी चीज़ों को छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, नशे छोड़ दिए, 39 दिन तो एक धर्मी जीवन को जीने की कोशिश कर रहा है, तो उपवास में है, प्रार्थना में है, और जैसे ही लेंट डेज का पीरियड ओवर हुआ तो दोबारा से अपने उसी स्वभाव में उतर आया। हर समय प्रियो उसमें बने रहना सीख। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सच्चाई है प्रियो। आप यदि उसमें बने नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जानते हैं यूहन्ना और पतरस, उन्होंने उस लंगड़े भिखारी को क्या दिया? उन्होंने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, लेकिन जो है वो देता हूँ। और उन्होंने क्या दिया? अपने भीतर से वो नाम उसके जीवन में फूका, वो नाम उसे दिया। वो नाम है यीशु मसीह का नाम। वो नाम है जगत के उद्धारकर्ता का नाम। वो नाम उसने उस लंगड़े भिखारी को दिया और कहा यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। उनके भीतर वो यीशु का स्वभाव, उसकी सामर्थ मौजूद थी, जिसके द्वारा वो उस कार्य को करने पाए। और वो कैसे मौजूद थी? जब वो यीशु में बने रहे। कैसे बने रहे? जब वो प्रार्थनाओं में बने रहे, जब वो उस मार्ग पर थे, जब वो उस मंदिर के मार्ग पर थे, जब वो उस मार्ग पर जा रहे थे, वो जा प्रार्थना करने रहे थे, किंतु उनका जीवन एक ऐसा सामर्थ से भरा प्रार्थनाओं का जीवन था कि परमेश्वर उन्हें कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे। क्या आज यीशु मसीह अगर आपको इस्तेमाल करना चाहें या आपको अपने कार्य के लिए उठाना चाहें, तो क्या आप तैयार पाए जाते हैं? या आप ये कहेंगे प्रभु अभी मैंने प्रार्थना नहीं करी? प्रियो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, प्रार्थना में बने रहना सीखिए।
बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं, संसार बहुत सी बातों से आपको यीशु से अलग करने की कोशिश करेगा। स्वयं आपका शरीर, आपके शरीर की अभिलाषाएं आपको यीशु से अलग करने की कोशिश करेंगी, किंतु लिखा है ये देह और आत्मा परस्पर युद्ध करते हैं। जयवंत आपको किसको करना है? आत्मा को। जब आत्मा को उसका भोजन देंगे, आत्मा को ये वचन देंगे, आत्मा शरीर के ऊपर प्रबल होगी, आत्मा जयवंत होगी। और प्रियो, आप वो करने पाओगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए ठहराया है। प्रियो, वो सामर्थ, वो बल प्रार्थना करने से आता है, और प्रार्थना करने के लिए भी बल चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आप प्रार्थना करोगे, बल आएगा। और बल कहाँ से आएगा? प्रार्थना करने से। दोनों चीज़ों को करके देखिए। बल के द्वारा, उस सामर्थ्य के द्वारा आप उन अद्भुत कामों को, उन चीज़ों को, उन उद्देश्यों को पूरा करने पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए ठहराए हैं। मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन ने आपसे बात करी है। प्रभु से, प्रभु में बने रहिए, उसकी उपस्थिति में बने रहिए। वचन का सार, वचन का उद्देश्य यह है कि आपको जगाना, आपको बताना कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर समय में ही आप उसके समीप ना जाएं। हाँ, वो ज़रूर है कि आपने जो ठहराया है, जो समय प्रभु को डेडिकेट किया, उसमें जाएं, लेकिन सिर्फ उस समय ही नहीं, जब भी दिन भर में भी आप कुछ भी कर रहे हो, प्रभु उसके सामर्थ्य, उसके उपस्थिति में बने रहना सीखें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, हम आपके धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप इस योग्य है प्रभु। आप आदर और महिमा के योग्य हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं आपके लोगों के लिए यीशु मसीह। इस समय जब आपके लोग खुदावन आपके समीप बैठे हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में बैठे, हम आपसे दुआ करते हैं। इनके कष्ट, इनकी पीड़ा, इनकी प्रार्थना के निवेदन आपके सामने देखे जा रहे हैं, आप सुन रहे हैं इनकी प्रार्थनाओं को। ओ प्रभु, उन्हें दूर करिए, हर एक कष्ट दूर होने पाए। ओ प्रभु, इनकी आंखों के आंसुओं को पोंछ डालिए प्रभु। यदि ये आपके सामने किसी निवेदन को लेकर बैठे हैं प्रभु, उस निवेदन को स्वीकार करिए और दुआ करते हैं विशेष रूप से प्रभु ये विश्वास योग्य बनना सीखें, प्रार्थनाओं में बने रहना सीखें, क्योंकि वचन में लिखा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ओ प्रभु, इस बात की गहराई को ये समझे कि आप में बने रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग को, हर एक व्यक्ति को मैं आपके हाथों में सौंपती और विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज का वचन इनके जीवन में फल लाएगा। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना पिता से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। प्रियो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप नंबर देख लेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप हमें कॉल करिए। और यदि आपकी कोई भी प्रार्थना का विषय है तो आप हमें बता सकते हैं, हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि आप कॉल नहीं कर सकते तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम उसके थ्रू भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और ये प्रोग्राम हमारा एवरी सैटरडे और मंडे दोपहर 12 बजे आता है। आप ज़रूर से देखिए, आशीषित होइए प्रभु के वचन से, प्रभु में बढ़ते चले जाइए। और प्रियो, यूट्यूब पर भी हमारा ये एपिसोड अवेलेबल है, और ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ आप टाइप करिए, वहाँ पे ये एपिसोड है, आप ज़रूर से वहाँ से भी आशीष पा सकते हैं। अगले सप्ताह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम। Thank you.